अब हम चलते हैं बाबू आगे की तरफ, और अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बाबू? एक्सेलरेशन। क्या बाबू? एक्सेलरेशन यानी त्वरण। अब हम त्वरण को जानेंगे कि त्वरण हम किसे कहते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी? समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? अब चलो जी हम देखते हैं क्या बाबू? एक्सेलरेशन को यानी त्वरण को। तो बाबू स्पीड पढ़े, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या बाबू? स्पीड। द टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक डिफिनेशन याद, तीनों याद। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड क्या बाबू? एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी के चेंज का क्या होता है बाबू? रेट होता है। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के अंदर चेंज का जो रेट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या लिख रहे हैं बुआ? हाय ना मुन्ना, देखो इधर सबको नो, कुछ नहीं लिखना तुम लोग को। लिखने वाला बात कुछ बताएं क्या अभी तुम लोग को? तो फिर क्या लिखने लगे तेजी में आप लोग? देखिए इधर, जब लिखना होगा बताया जाएगा, और जो भी लिखना होगा बाद में। अब हम बोल रहे हैं ना जनता, जब हम बोलने लगे तो आप लोग साफ कलम से नाता तोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा फिर। ठीक है बुआ? तो देखिएगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के अंदर चेंज का जो रेट होता है क्या बाबू? एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है बाबू? और ये आपके लिए कोई बड़ी बात, नई बात नहीं है, सेम डिफिनेशन चल रहा है। स्पीड के लिए, वेलोसिटी के लिए, और क्या बाबू? एक्सेलरेशन के लिए। वहां डिस्टेंस के चेंज का रेट, स्पीड हुआ डिस्प्लेसमेंट का चेंज का रेट, वेलोसिटी हुआ वेलोसिटी के चेंज का रेट, एक्सेलरेशन हुआ। वो क्या जानता? यानी समय के अनुसार किसी कण के वेग में परिवर्तन का दर क्या कहलाता बाबू? त्वरण कहलाता है। ठीक है जनता? और यही त्वरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन? एक एवरेज एक्सेलरेशन, एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। ओके जनता? तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, इसके फॉर्मूला क्या होंगे? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर वेक्टर लगा दिए, और जब ये वेक्टर होते ये भी क्या होगा? वेक्टर होगा। समझ में आ रहा है ना? और जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात होगी तो क्या होगा? डीवी अपॉन डीटी। चूंकि वेलोसिटी वेक्टर तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर होगा। कोई दिक्कत? एवरेज एक्सेलरेशन को, औसत त्वरण को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो फाइनाइट चेंज इन वेलोसिटी और टोटल टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी और टोटल टाइम का अनुपात से भी क्या कर सकते हैं आप? औसत त्वरण को प्राप्त कर सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबू यहां पर क्या लिखा गया है एवरेज एक्सेलरेशन के लिए? स्पेशल। एक तो बाबू ऐसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन दिया रहेगा तो उसके हेल्प से, या तो केवल परिमाण चाहिए तो चेंज इन वेलोसिटी का परिमाण और चेंज इन टाइम का मान आपको मालूम है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा? एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा, औसत त्वरण निकलेगा। तो वहीं बाबू एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में लिखा गया है, द रेशियो ऑफ फाइनाइट चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के अंदर निश्चित बदलाव, एंड द टाइम इंटरवल, समय अंतराल, जिस समय अंतराल में बदलाव हो रहा है वो समय अंतराल का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, उसको क्या कहेंगे हम? एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे। यानी वेग में निश्चित बदलाव और समय में, समय अंतराल के अनुपात को हम क्या कहते हैं बाबू? औसत त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण कहा जाता है, औसत त्वरण कहलाता है। कोई दिक्कत बाबू? तो निश्चित वेग में परिवर्तन और जिस समय में वो वेग में परिवर्तन हुआ है उस समय का जो अनुपात होगा उसे हम क्या कहेंगे बाबू? एवरेज एक्सेलरेशन यानी औसत त्वरण कहेंगे। कोई दिक्कत? याद कीजिए ना, कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल, कुल विस्थापन बटा कुल समय, औसत वेग, कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय, औसत त्वरण। आगे जनता, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब हुआ। अब आइए किसका बाबू? इंस्टेंटेनियस का। किसका बच्चों? इंस्टेंटेनियस का। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत बा हो? सब कुछ बढ़िया चलता है नो?
आगे बढ़ल जाओ, चलो ठीक है बाबू। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी तात्क्षणिक त्वरण। तो बाबू व्हेन अ बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, जब कोई पार्टिकल बदले मैंने वेरिएबल एक्सेलरेशन से, यानी वैसे एक्सेलरेशन चलता है जो क्या हो, चर हो, लगातार बदलता हो। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जब कोई पार्टिकल मोशन करता है वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ, जो वो एक्सेलरेशन जो लगातार समय के साथ बदलता है, तो किसी समय पर उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। उसी तरह ना बाबू, जब कोई पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से मोशन करता है तो किसी क्षण उसका स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। जब कोई पार्टिकल बदले हुए वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन करता है तो उस दौरान किसी क्षण, यानी किसी क्षण, उस समय किसी क्षण उसका जो वेलोसिटी होता है क्या वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। जब कोई पार्टिकल वेरिएबल एक्सेलरेशन से मोशन करता है तो किसी भी क्षण उसका एक्सेलरेशन बाबू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। कोई दिक्कत जनता? हाँ, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? तात्क्षणिक या तात्कालिक कह सकते हैं। ओके बाबू, ओके, आगे बढ़ा जाए। तो बाबू अभी तक आपको मैंने क्या बताया? आपको लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा पढ़ा दिया आपको, तो मैंने बस कंपेयर करवाया आपको चाल और वेग में आज के क्लास में बाबू। और आपको मैंने यही बताया कि चाल जो होता है वो स्केलर होता है, जबकि वेग आपका वेलोसिटी आपका वेक्टर होता है। ठीक। दूसरा आपको बताया गया कि स्पीड जो है ना आपका रास्ता पर डिपेंड करता है, जबकि वेलोसिटी रास्ता पर डिपेंड नहीं करता है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। क्या बाबू? आपने ये जाना कि एवरेज स्पीड का जो वैल्यू होता है वो एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू के या तो बराबर होगा या तो उससे क्या होगा, अधिक होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हमेशा बराबर होता है। वेलोसिटी का डिफिनेशन हमने फिर पढ़ा कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के अंदर चेंज का जो रेट होता है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, एक एवरेज, एक इंस्टेंटेनियस। क्या बाबू? एवरेज को किस फॉर्मूले से निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस किस फॉर्मूले से निकालेंगे वो भी बताया है मैंने। और एवरेज को निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी का टोटल वैल्यू और चेंज इन टाइम की जो वैल्यू होती है उसका जो रेशियो लेंगे वो हमें एवरेज एक्सेलरेशन दे देगा। क्या बाबू? और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से आप क्या समझते हैं? जब कोई पार्टिकल है जो उसका लगातार एक्सेलरेशन बदल रहा है या एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है, लेकिन किसी भी पार्टिकुलर समय पे, किसी भी खास क्षण पे उसकी जो वेलोसिटी होगी, सॉरी उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। यानी कोई भी पार्टिकल जो वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन करेगा तो एक्सेलरेशन उसके पास होगा। लेकिन जब कोई पार्टिकल बाबू, जब कोई पार्टिकल वेरिएबल एक्सेलरेशन से मोशन करेगा तो किसी भी क्षण उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता बाबू, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए बाबू यहां से यहां मोशन हो रहा है, एक इस क्षण पे इस समय उसका एक्सेलरेशन था 5, इस समय हुआ 6, इस समय हुआ 3, इस समय हुआ 7, इस समय हुआ 9। तो बाबू अलग अलग क्षण पे एक्सेलरेशन उसका क्या है, अलग अलग है। तो किसी भी क्षण पे इस समय पर जो क्षण पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। इस क्षण पे क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। ये जो इस क्षण पे क्या है 7, वो भी एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस। तो जब कोई पार्टिकल वेरिएबल एक्सेलरेशन से मोशन करता है तो उस दौरान किसी भी क्षण उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी तात्कालिक या तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। कुछ बात है क्या जनता? चूहा है, चूहा है जनता, मेरे पूरे घर में इतना चूहा घुस गया है। सब कहां से आया है अभी? वो उस साइड से, कल से उसी में है तो तू कल से देख रहा है उसको। ले 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 देखो तो इधर, पता है जनता मेरे घर में बहुत चूहा घुस गया है। सब ऊपर वाले छत वाले रूम में 50 को चूहा होगा, नहीं होगा तो चाहिए तुम लोग को, बजा के दे कल से।
लेते जाना घर पे। हाँ, चूहा का एक मतलब चाहे तो हम एक चूहा पालन कर सकते हैं। एक रूम में ऊपर में खाली 50 को प्लस चूहा होगा, उससे कम तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। एक उसमें से निकल के आया है, लग रहा है तुम चूहा देखने नहीं किया। देख इधर बोतलासन, कोई दिक्कत हो? अब आगे बढ़ो जाओ, कोई दिक्कत नहीं ना हो, माथा नहीं दुखात, समझ में आओ तनु। वो तुम्हें खा जितना 50 को तरह 50 तरह नू आगे चलो जाओ। देखो बोला काली खलबा, एक्सेलरेशन इज वेक्टर, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है बाबू? चेंज इन वेलोसिटी और टाइम होता है, तो वेलोसिटी वेक्टर होता है, तो एक्सेलरेशन में क्या होगा? कोई दिक्कत हो जनता? आई बात समझ में? बढ़िया बात है। हो हैविंग ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहां से आ गया भैया? तो वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड। मीटर पर सेकेंड उसका, इसका सेकेंड, डिवाइड हो गया तो सेकेंड अब क्या हो जाएगा जनता? ये नीचे आ जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब लिखना चाहेंगे तो सेकेंड को स्क्वायर ऊपर ले जाए क्या होगा? सेकेंड का पावर -2। ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये भी क्या बाबू? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कोई दिक्कत बा हो? डायमेंशन फार्मूला एक का होई तो बाबू यूनिट से ही पता कर लिया। मीटर के क्या खाती बा? लंबाई खाती होगा लानू, भले यहां मीटर इस्तेमाल होता लेकिन लेंथ के यूनिट है ना, तो लेंथ खातिर एल, सेकेंड खातिर सेकेंड हो, टाइम खातिर टी। एक पावर मीटर के एक हो गए बा, सेकेंड का पावर कितना बा? -2 हो जाए तो कौन हो जाएगी? एल टी का पावर -2। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बाबू? एल टी का पावर -2 होता है। कोई दिक्कत? तो त्वरण जो होता है एक सदिश राशि होता है, उसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि बीमीय सूत्र की बात करें तो वह एल टी का पावर -2 होता है। कोई दिक्कत है बच्चा? पढ़ी आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन इज पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी त्वरण रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बच्चों? क्योंकि वेग के सहायता से नहीं मिलता है बाबू। क्या समय तो किसी के पर डिपेंड करता नहीं है क्या बाबू? आपका वेग से वो निकलता है, क्योंकि वेग रास्ता पर निर्भर नहीं करता है, तो उसका बच्चा भी क्या होगा? रास्ते पर निर्भर नहीं करेगा। पापा के ऊपर कर्जा नहीं है तो बेटा के ऊपर कर्जा कब आएगा? जब बेटा मुहजोरी करके कर्जा लेगा। क्या पापा खिला रहे हैं उसको, उसी में खा के जिएगा तो कोई दिक्कत नहीं जनता, मुहजोरी करके लेगा तो कर्जा आएगा। लेकिन बाबू इसका उत्पत्ति इसके सहायता से हो रही है, तो बाबू ये रास्ता पर डिपेंड नहीं करता, तो ये भी रास्ता पर डिपेंड नहीं करता। बाबू 2-3 दिन पहले हम एक न्यूज सुने, समझे? न्यूज सुने क्या देखे हमने न्यूज में कि एक लड़का था जो बाहर में रह के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था, यानी बीटेक करता था। अपने पढ़ाई के दौरान उसने अपनी एक्स्ट्रा इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि जो आम इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए गार्जियन उसको पैसे देते हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो, जितना आपको चाहिए उतना पैसा आपको गार्जियन देते हैं। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी भी बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होती हैं। कुछ एक्स्ट्रा उसको दिखाने की कोशिश करना है, एक्स्ट्रा सामान खरीदना है, मोबाइल फोन एक्स्ट्रा खरीदना है। अगर 10,000 के मोबाइल फोन से काम चल जाता है उसको खरीदना है, नहीं 50,000 का मोबाइल फोन खरीदना है, 20,000 के मोबाइल फोन से काम चले उसको खरीदना है, 1 लाख का मोबाइल फोन खरीदना है। ये एक्स्ट्रा इच्छाएं हैं। हम भी बाबू मोबाइल फोन चलाते हैं, अभी तक बाबू 20 से 22,000 का मोबाइल फोन मैक्सिमम प्राइस का खरीदे हैं। वही 20,000 के ऊपर गई भी नहीं किए अभी तक, सुनिए ना, 20,000 को गई भी नहीं किए अभी मोबाइल जो भी खरीदे हैं। पिछला मेरा मोबाइल था एक, उसको मैंने 18,500 में परचेज किया। कोरोना जब शुरू हो रहा था ना उस समय खरीदा था हमने, और इधर पिछला समय नवंबर में हमारा वो मोबाइल का कैमरा केवल खराब हुआ, फिर कैमरा सही नहीं था, वीडियो रिकॉर्ड करना था, तो मैंने एक और कैमरा लिया, फोन लिया। और ये भी फोन हमने जो लिया ये 16 की 16,500 का है, इससे भी मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूं। कुछ बच्चे हैं जो 80,000 90,000 का फोन कर देंगे, कुछ कहेंगे हमको तो कितना लोगों ने हमको प्रेरित किया,
अभी तक करते रह रहे हैं कि सर आप एप्पल का फोन लीजिए ना, सेव का, उसमें से एप्पल मिलेगा तो खाया जाएगा। आप एप्पल का फोन लीजिए ना, ये है, दिस है, डैट है, फलाना है, डिगाना है, सब उसको बताता है सब। फिर कौन कहता है कि भाई बड़ी बढ़िया फोन है बा, कैमरा बा, चांद के फोटो खींचा जाता। अरे भाई चांद के फोटो खींच के क्या करबे, केकरा के देखेबे? अपने देखबे, एक दो दिन देखबे, ओकरा बाद सब गर्मी शांत। चांद के हमरा फोटो देखे के बाद मारे में गूगल पर ठल्स चांद की फोटो, तोरा से खतरनाक आ जाए। देख लिए तो बाबू, हम लोग पैसा कमा रहे हैं तब आदमी खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। अभी भी हमको प्रेरणा मिलती है कहीं कहीं से, खरीद लीजिए ना, तो उससे वीडियो अच्छा रिकॉर्ड होगा, फिर मन बनता खरीदिए लेंगे, लेकिन फिर मन मरता है कि शांत रहेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं बाबू, पॉकेट नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि पैसा कहीं से व्यवस्था कर लेना है, और क्या करना बाबू, कहीं से व्यवस्था करके अपना काम कर लेना है, चाहे कर्जा ही काटना क्यों ना पड़े। ठीक है बाबू। एक बच्चा है जो क्या किया बाबू, जिसका न्यूज हमने देखा, वो बीटेक कर रहा था। उसने क्या किया बाबू, तो बहुत सारी ऑनलाइन ऐप आजकल आ रहे हैं, बहुत सारे बाबू आजकल ऑनलाइन ऐप आ रहे हैं बाबू, समझे, जो पैसे आपको दे रहे हैं। केवल आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट डाल दीजिए उसको ऑनलाइन, ये वेरीफाई करने के लिए उसका एजेंट भी आ रहा है कभी कभी। आप खुद से ज्यादा झंझट से दूर होके आप लोन ले सकते हैं ऑनलाइन। आपको 10,000 रुपया देगा, 12,000 जमा करना होगा, 1 लाख देगा, 1,15,000 जमा करना होगा, डॉक्यूमेंट पूरा ले लेता आपसे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ज्यादा उड़ाने के करस्पॉन्डिंग, जब गार्जियन पैसा उसको दे रहा है लिमिटेड, तो ऑनलाइन ऐप से या ऑनलाइन किसी माध्यम से वो कर्ज ले रहा है। तो उस लड़के ने कर्ज ले लिया, उस कर्ज का लिमिट ऐसा है कि उसका ब्याज कैसे लगता है भाई, ब्याज का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। एक तुम्हें कर्ज दिया, उसका ब्याज हुआ, उस ब्याज का ब्याज बढ़ता जा रहा है, और तुम उसके लपेट में आ गए हो, तुम्हारा वो कर्ज बढ़ता जा रहा है, तुम जमा नहीं कर पाए टाइम पे, कर्ज बढ़ता चला गया। उस बच्चे के साथ वही हुआ। अब वो उधर से फोन करके कहने लगा कि या तो आप हमें कर्ज दो, वापस करो मेरा, या तो आपके डिटेल्स को हम पब्लिक करेंगे, ये आदमी जो हमें पैसा नहीं दे रहा है लेकर के। और आपके रिलेशंस के लोगों को फोन किया जाएगा, आपके पापा को फोन किया जाएगा, या जरूरत पड़ेगा तो आपको थाना में FIR किया जाएगा। अब वो लड़का रिक्वेस्ट करने लगा कि भैया हो जाएगा, हम कर देंगे, नहीं कर पा रहा था। तो उसकी कंपनियां उसके घर तक पहुंच गई। वो कहीं भी रहती, चाइनीज ऐप था, कहीं भी रहते, अमेरिकन ऐप है, कहीं भी अमेरिका में रहता है, लेकिन उसके एजेंट आपके इंडिया में भी तो है, उसके एजेंट आपके घर पहुंच गए, उस लड़के के घर पहुंच गए पैसे के लिए। उसके गार्जियन ने कहा कि मैं दे दूंगा, आप थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। अपना वो देख रहा है कि बैकग्राउंड देखने के बाद वक्त मांगा, लेकिन फिर भी वक्त दिया, फिर समय पर वो चुका नहीं पा रहा था, आके वो नौटंकी कर रहा था, इज्जत। अब समाज में कोई आपके दरवाजे पे आके पैसा मांगे तो दिक्कत है जनता। तो इज्जतदार लोग क्या होते, जनता थोड़ा सा दिल पर ले लेते हैं। वो लड़का भी दिल पर ही ले रहा था चीजों को, और गलती कर चुका था वो। लास्ट में अब उसके साथ क्या सिचुएशन बना कि लास्ट में उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया, और उसने वजह बताया कि इसका मतलब लिख दिया कि वजह हमारा ये ऑनलाइन जो हमने लोन लिया था, वो वजह था साधारण, मैं चुका नहीं पा रहा था, जिसके वजह से मुझे एक कदम उठानी पड़ी। समझे बच्चों? और हम लोग हैं ना थोड़ा सा, आजकल लोन लेना बहुत आसान है, हम ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन लोन लेना बहुत आसान चीज है, लेकिन सोचना पड़ेगा ना कि हम सधाएंगे कैसे। आपके पास सधाने का कोई जरिया नहीं, आपने लोन ले लिया, किसी से कर्ज ले लिया, लोन ले रही है, किसी से कर्ज ले लिया, किसी दोस्त से या किसी जगह से, वहां भी तो दिक्कत है। क्या देख रहे हैं आप, बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही है, तुम लोग मालूम है?
टार्जन द वंडर कार, लेकिन टार्जन सा दिख नहीं रहा है। टार्जन ये फिल्म ऐसा हम लोग को दिखा दिया कि बिना ड्राइवर गाड़ी, देखो हम भी उसे बना दिए, हम क्या करें, बिना ड्राइवर गाड़ी चल पा रहे हैं, अब एक्सीडेंट होगा हमको केस हो जाएगा। हाँ, बिना ड्राइवर गाड़ी चल रहा बाबू, अगर एक्सीडेंट हो जाए इसका तो क्या होगा, तो हम पे केस कर देगा, हमारा जेल हो जाएगा भाई। लेकिन हम इससे भाई, हमारा इसमें दोस्त नहीं है, हम प्रेरित हुए हैं टार्जन द वंडर कार से। समझ में आ रहा है जनता? इसमें एक आत्मा बैठा है, हम अपनी आत्मा बैठा है, एक्सीडेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है जनता? प्यारे बच्चों देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ बाबू, अब रहने दीजिए, ढेर देख लिए आप लोग। प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर, एक्सेलरेशन इज मे बी पॉजिटिव कॉमा निगेटिव और क्या बाबू, जीरो। तनिक सुनेंगे प्यारे बच्चों आप लोग, एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या बाबू? तो वेलोसिटी आपका पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और जीरो होता है, तो ये भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और क्या बाबू, जीरो होगा। अब सुनेंगे, अब एक्सेलरेशन चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है बच्चा पार्टी, तो इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। तो फिर अब बात आती है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर लिया जाएगा। वेलोसिटी डायरेक्शन आपको मालूम है, एवरेज वेलोसिटी किधर होते हैं जो पढ़े हैं, प्रारंभिक से अंतिम की तरफ, इंस्टेंटेनियस का टेंजेंट की तरफ, स्पर्शरेखा की तरफ। आप देखे थे कि विस्थापन का जिधर दिशा होता था उधर वेग का दिशा होता था, देखे थे ना? तो क्या यहां पर वेग से चूंकि त्वरण निकल रहा है, क्या त्वरण की दिशा भी वेग की दिशा की तरफ होगी? तो हो भी सकती है, और जरूरी नहीं है कि जो वेग का दिशा होगा वहीं त्वरण का दिशा होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तनिक सुनेंगे इधर आप लोग, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट ऑलवेज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन की दिशा हम सदैव वेलोसिटी के डायरेक्शन की ओर यानी दिशा की ओर नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। ओके बाबू, तो किधर लेंगे, तो बताया जाता है आपको, किधर किधर लेंगे आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, यानी किधर होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। आइए देखते हैं, त्वरण की दिशा सदैव होती है, परंतु इफ यानी अगर, अब यहां गाड़ी था आपका, तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, v1 थी, तो यहां एक छोटा सा आप गाड़ी बना देंगे, इतना खतरनाक नहीं बाबू, ऐसे ही सिंपल सा बक्सा बना देंगे और v1 वेलोसिटी कर देंगे, ठीक है ना? और यहां पर बाबू बक्सा खाली बना देंगे, आप v2 वही है, लेकिन दिखाने के लिए फिर से लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो यहां जब ये गाड़ी था तो v1 वेलोसिटी था, यहां गाड़ी था जब वेलोसिटी v2 था। लेकिन कह रहा है कि अगर v2 क्या होगा, बड़ा होगा v1 से, यानी यहां का वेलोसिटी और वहां की वेलोसिटी की तुलना किया जाए तो यहां का वेलोसिटी ज्यादा हो और यहां की वेलोसिटी कम हो, यानी बाद वाला वेलोसिटी ज्यादा हो और शुरू वाला क्या हो, कम हो, तब क्या होगा जनता, यानी शुरू में कम था बाद में ज्यादा। तो घर से जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं, साइकिल चलाना शुरू करते हैं, तो उस समय वेलोसिटी जीरो आता है, कुछ समय के बाद वेलोसिटी आपके पास आ जाता है, तो वेलोसिटी बढ़ा है ना, तो उस सिचुएशन का बात हो रहा है। तो एवरेज की बात करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एवरेज एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या था, डेल्टा v बटा डेल्टा टी, और डेल्टा v का मतलब v में बदलाव और डेल्टा टी मतलब t में बदलाव। तो डेल्टा v मतलब v में बदलाव, यानी अंतिम v घटाओ प्रारंभिक v, ऐसे निकालते हैं ना, बदलाव कैसे निकालते हैं, अंतिम से प्रारंभिक, तो अंतिम v घटाओ प्रारंभिक v बटा डेल्टा टी का डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव थोड़ी होगा जनता। तो बाबू v2 में से v1 घटाएंगे, यानी ये ज्यादा है और ये कम है, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, आए बोलिए ना, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव में पॉजिटिव से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ना, तो जो पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, यानी इसका मान क्या होगा, किसका, एवरेज एक्सेलरेशन का इस दौरान जीरो से बड़ा होगा। यानी जब एक्सेलरेशन यहां पर क्या होगा, जब वेग बढ़ेगा आपका तो जो एक्सेलरेशन होगा, वेग बढ़ने से एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा यानी 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, वो पॉजिटिव वैल्यू है। जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगा उस केस में
इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टेकन along the direction of velocity। इस स्थिति में जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है बाबू, यानी एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होगा यानी वेलोसिटी बढ़ रहा है बाबू, और वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। उस समय आपका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के ओर होगा। जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, जब एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत आए? थैंक यू सो मच। यू आर, देखिएगा इफ हो गया बाबू। अभी देखें क्या, जब बाद का वेलोसिटी पहले के वेलोसिटी से ज्यादा होगा उस समय एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, और उस दौरान एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन की तरफ होगा। आई बात समझ में? अब आते हैं सेकेंड नंबर, इफ v2 इज लेस देन v1, अगर v2 कम होगा और v1 ज्यादा होगा, पहले वेलोसिटी ज्यादा होगा बाद में कम होगा, तो क्या होगा, क्या होगा? उस समय जब आप निकालेंगे एक्सेलरेशन तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी, v2 माइनस v1, और ये कम है और ये ज्यादा है, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो इसके वैल्यू निगेटिव आएगी, और निगेटिव में पॉजिटिव से भागा देंगे क्योंकि डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये क्या होगा, निगेटिव आएगा। क्या जनता? तो उस स्थिति में क्या होगा, जब एक्सेलरेशन आपका निगेटिव आएगा उस समय क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। जिधर होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन उसके उल्टा होगा, उसके उल्टा होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। कोई दिक्कत? बोलना रे। हाँ तो सुनो इसका बात, इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टेकन अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, उल्टा लिया जाएगा। एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज निगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, यानी जब एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा उस समय एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी डायरेक्शन के उल्टा होगा यानी अपोजिट होगा, और उस स्थिति में जो एक्सेलरेशन आएगा निगेटिव एक्सेलरेशन, उसको हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे या उसको हम लोग रिटार्डेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? उस एक्सेलरेशन को, चूंकि निगेटिव आया है तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं या रिटार्डेशन कह सकते हैं। हिंदी में ऋणात्मक त्वरण या रिटार्डेशन कहते हैं मंदन। एक होता त्वरण, एक होता मंदन। मंदन मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। आई बात समझ में? इस स्थिति में त्वरण की दिशा वेग की दिशा की गलती भाई जन्मा, इस स्थिति में त्वरण की दिशा वेग के दिशा के विपरीत की ओर लिया जाता है। समझे? यहां ऐड कर लेंगे हम लोग, आप लोग भी देख लीजिएगा। तथा साथ ही त्वरण को ऋणात्मक त्वरण या मंदन भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो दो चीज आया, वेग के दिशा की तरफ और वेग के उल्टा। वेग की दिशा की तरफ कब? जब त्वरण पॉजिटिव होगा। वेग की दिशा के उल्टा कब? जब त्वरण ऋणात्मक होगा। अब आइए एक और होता है बाबू, एक और होता है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, जब वृत्ताकार गति हो, वृत्ताकार गति हो तो उस समय, अभी तो आप लोग वृत्ताकार गति नहीं पढ़ा है, वृत्ताकार गति अगर होता है तो उस समय एक्सेलरेशन जो होता है वह केंद्र के तरफ होता है। कितना जनता? ये कौन सा गति है जनता? ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। समझे? इस दौरान इसके पास जो एक्सेलरेशन होता है ना किधर होता है? केंद्र के तरफ। और इसके पास जो वेग होता है अर्थात रेखीय वेग। अब ये रेखीय क्यों बोल रहे हैं हम आपको बाद में बताएंगे, और एक बार बोले भी दे वेक्टर में, ठीक है ना। इस समय इसके पास जो वेग है रेखीय वेग और ये जो त्वरण है उसके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। तो सर्कुलर मोशन के केस में वेग और त्वरण के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यानी वेग की दिशा त्वरण के दिशा की ओर होगा, यानी त्वरण की दिशा वेग की दिशा की तरफ हो सकता है, उसके विपरीत हो सकता है और उसके लंबवत हो सकता है। यानी त्वरण की दिशा वेग की दिशा की तरफ भी हो सकता है, वेग की दिशा के विपरीत भी हो सकता है और वेग की दिशा के लंबवत भी हो सकता है। कोई दिक्कत आई बात समझ में? एनी डाउट जनता? और ये कौन सा मोशन होगा बाबू? सर्कुलर मोशन। बैठिएगा इस पे आप लोग, झुलवा लगा दे, यहां झुलवा लगा दे गंदा जगह पे, हाँ उसमें बैठिएगा। अल्लाह को बड़ा ऑप्शन करे इसको आप काली करवा। इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टेकन परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस स्थिति में त्वरण की दिशा वेग की दिशा के लंबवत होती है। कोई दिक्कत जनता? तो त्वरण की दिशा वेग की दिशा के ओर भी हो सकता है जब त्वरण पॉजिटिव होगा,
त्वरण की दिशा वेग की दिशा के विपरीत हो सकते हैं, त्वरण निगेटिव होगा, उस समय त्वरण को मंदन भी कहेंगे और ऋणात्मक त्वरण भी कहेंगे। और त्वरण की दिशा वेग की दिशा के लंबवत भी हो सकती है। कोई दिक्कत है बाबू? और इस तरह से त्वरण आपका थ्योरेटिकली समाप्त हो गया। अगर न्यूमेरिकल बनाना होगा तो हम कल बनाएंगे, कोई दिक्कत जनता? और इस तरह से हमने थ्योरेटिकली पोजीशन जान लिया, डिस्टेंस जान लिया, डिस्प्लेसमेंट जान लिया, स्पीड जान लिया, वेलोसिटी जान लिया और एक्सेलरेशन जान लिया। अब हम पढ़ेंगे इनके समायोजन से, इनके इस्तेमाल से मोशन। अभी मोशन ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब पढ़ेंगे और हम आगे पढ़ेंगे जनता। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर कीजिए। नहीं तो नाच, जब नाच रहा है ना, नहीं ना देख पाइएगा आप, दल में नहीं करेंगे अगर बात। पर पैसा दे रहा आप लोग हमको, ये टेंशन है क्या जनता? बढ़िया लोग था तेरी नाचा है, नाचत रहो। पता ही कौन बनाया है? पता ही कौन बनाया है? मैं यानी अविनाश कुमार।